क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन 7th है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। देखो आपको क्या करना है, इनके ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, जो ये आपको इक्वेशंस दी हुई है, इनके आपको ग्राफ्स बनाने हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है। डिटरमाइन करना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो कुल मिला के पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशंस की ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, तो कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन का ग्राफ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक इक्वेशन तो दी हुई है एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वन को उधर ले जाता हूँ पहले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब माइनस वाई को भी उधर ले जाता हूँ तो x की वैल्यू निकल जाएगी प्लस का y माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, y माइनस 1। अब इसके लिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और सोल्यूशंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम मेरे पास में 3 सोल्यूशंस होने चाहिए, जब जाके मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पर ग्राफ बनाऊँगा। तो x और y क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो x निकल के आ जाएगा। तो देखो y अगर मैं यहाँ पर मान के चलिए y अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, राइट। y अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 माइनस 1 1। y अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 माइनस 1 2। क्लियर है, ये बन गया, सिंपल सा ग्राफ बना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो 3x प्लस 2y ये एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर -12 को उधर ले जाता हूँ तो ये +12, और 3x इस 2y को उधर ले जाता हूँ तो 12 माइनस 2y, राइट। चलो इसके लिए भी हम बना लेते हैं बॉक्स, और फिर इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। ये x हो गया और ये y हो गया। x में y में पुट करूँगा तो x निकलेगा। तो इसमें अगर मैं मान के चलिए, सोचिए अगर मैं 3 पुट करता हूँ y में तो 2 3 या 6, 12 माइनस 6 हमारा कितना होता है 6, और 6 और इस 3 को मैं अगर डिवाइड करूँ, इसको पूरा कर लेते हैं 1 मिनट। इस देखो इस x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इस 3 को उधर भेजूंगा तो 12 माइनस 2y डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। क्लियर है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर इस केस के अंदर अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 होगा, 6 डिवाइड बाय 3 2 होगा, तो ये 2 3 निकलेगा। क्लियर है बात। चलो और क्या रख सकता हूँ मैं y की वैल्यू, एक काम करता हूँ y की वैल्यू 0 रख देता हूँ। y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 0, तो 12 डिवाइड बाय 3 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको बहुत हिसाब से रखनी होगी यहाँ पर वैल्यू, जिससे कि हम पॉइंट्स में नहीं जाए, राइट। ऐसा नहीं कुछ भी रख दो यहाँ पर। आप अगर मान के चलो 1 रख दोगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड ही नहीं होगा 3 से, पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में फिर ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना दिक्कत आएगी। इसलिए आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिससे आपको होल नंबर मिल जाए, राइट। चलो मैंने y3 ले लिया, 0 ले लिया, और मैं y क्या ले सकता हूँ सोचिए, ठीक है। अगर मैंने 5 लिया तो नहीं बनेगा, 6 ले लेता हूँ तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 12 0, तो 0 मिल जाएगा हमारे को 6 लेने पे। तो एक काम करता हूँ 6 ले लेता हूँ तो x हमारे को 0 मिल जाएगा। क्लियर है। चलो अब प्लॉट कर लेते हैं इनके पॉइंट्स। देखो यहाँ पर है 0 1, तो 0 1 कहाँ पर आएगा, 0 और 1 यहाँ आएगा, 1 2 1 2 कहाँ पर आएगा, 1 2 ये आएगा, और 2 और 3 2 3 कहाँ पर आएगा, 2 ये रहा और 3 ये रहा, 2 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो इससे हम क्या करेंगे, एक अभी लाइंस बना लेते हैं ना, एक सेकेंड स्केल की हेल्प से आप बना लेना। इस तरीके से आपकी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्स वाई, यहाँ पर देखो इस वाली इक्वेशन के लिए 2 3, तो 2 3 कहाँ पर आ रहा है, 2 3 हमारा यहीं पे आ रहा है, ये रहा 2 3, और 4 0 कहाँ पर आ रहा है भाई, 4 0 यहीं पे आएगा, और 0 और 6 0 और 6 हमारा आ रहा है इस जगह पे, राइट। तो देखो ये 3 पॉइंट थे, 1 2 3, इसको मैच कर लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये हमने मैच कर लिया यहाँ पर। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, इसने कहा था
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, आपको डिटरमाइन करनी है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और इस लाइन से जो हमारी फॉर्म्ड हो रही है, तो देखो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है ना, एक्स एक्सिस है ये वाली, ध्यान रखना एक्स एक्सिस है ये वाली, है ना। इसने एक्स एक्सिस बोला है, अगर ये यहाँ पर वाई एक्सिस बोलता तो फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेते। देखो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल तो आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल तो आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, राइट, एक ट्राइंगल तो आपका ये बन रहा है, और एक ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ये वाला बन रहा है, जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ, ये वाला। लेकिन आपको ये वाला ट्राइंगल नहीं लेना है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस बोला है, इसने वाई एक्सिस नहीं बोला है। वाई एक्सिस बोलता तो ये आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो एक्स एक्सिस बोला है तो ये वाला लेंगे, तो इसने कहा है कि डिटरमाइन करो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो वर्टिसेस क्या होगी, तो एक तो वर्टेक्स ये होगी, ये वर्टेक्स होगी, तो इस वर्टेक्स को 2 3 बोलेंगे, ये हो गया हमारा 2 3। और इस वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, देखो ये वर्टेक्स आ रही है यहाँ पर, तो इस वर्टेक्स को बोलेंगे हम -1 और 0, ठीक है, और इस वर्टेक्स को बोलेंगे हम 4 और 0, राइट। ये वर्टिसेस आ गई। और आपको कोई शेड करने के लिए बोला है, तो शेड करने के लिए बोला है तो इसको शेड कर दो इस तरीके से, ये आप शेड कर सकते हो, ये ट्राइंगुलर रीजन आपका बन गया है। क्लियर है? यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, अगर एरिया फाइंड करने के लिए बोले तो आप एरिया भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस चीज़ है, एरिया फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है कि एरिया बताओ, इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस केस के अंदर बेस कितना हो गया, तो बेस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करो। देखो यहाँ से लेके, मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये इसका बेस हो गया। तो कितनी यूनिट हो गई सोचिए, 1 2 3 4 5, तो हाफ इंटू बेस हो गया 5 यूनिट, इंटू हाइट कितनी हो गई, तो हाइट देखो यहाँ से लेके कितने बॉक्स हो गए, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर हाइट ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 2 और 3, यही तो हाइट होगी ये वाली, है ना। इस पेन से करता हूँ ये हाइट, तो ये हाइट कितनी हो गई, 1 2 3 बॉक्स, तो यहाँ मैं लिखूँगा 3, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, तो ये देखो ये हो जाएगा 5 3 या 15 डिवाइडेड बाय नीचे 2, जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 7.5। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो एरिया भी अपने से पूछ सकता है, तो ये एरिया का भी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।